भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश पर खनन विभाग एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों की टीम द्वारा 21 एवं 22 जून को झारखंड से आने वाली ट्रकों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि जांच अभियान के दौरान 143 ओवरलोडेड गिट्टी वाले ट्रकों पर जुर्माना किया गया, जिनसे लगभग 4 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा आज संपन्न हो गई। भागलपुर के 18 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। आज प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए करीब 8500 और पीएमएम के 8000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के लिए गश्ती सह जोनल दंडाधिकारी और 23 स्टैटिक दंडाधिकारी और 4 उड़नदस्ता दल भ्रमणशील रहा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। नवगछिया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दिन पूर्व एक बच्ची की मृत्यु बीमारी की वजह से हो गई थी, जिसे परिवार वालों ने मिट्टी में दफन कर दिया था। लेकिन झाड़ फूंक करने वाले ओझा के चक्कर में आकर परिवार वालों ने मृत बच्ची को जमीन से निकालकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाकर जमकर हंगामा किया और बच्ची के जिंदा होने की बात कही। मामला यहां तक ही नहीं रुका। इसके बाद झाड़ फूंक करने वाली महिला ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर मृत हो चुकी बच्ची को झाड़ फूंक के जरिए जिंदा करने का दावा किया। साथ ही झाड़ फूंक करने वाली महिला सोनी देवी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बच्ची को झाड़ फूंक करने लगी। इसके बाद जब डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है, तो मृत बच्ची के परिजन एवं ग्रामीण अस्पताल में हंगामा करने लगे, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक के द्वारा नवगछिया थाना को फोन किया गया। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। अरे थोड़ा सा बुखार लगा था, ले गए थे कल, परसों लगा था बुखार, तो कल परसों तो हमें दिखाया वो चंदन डॉक्टर कौन उसके लाइन के ऊपर में, ठीक उसके डॉक्टर नहीं था, उसका पत्नी था, वो सियाए को दवा दे दिया और बस उसके बाद आए तो आँख मुँह पूरा तिनक दिया ना करके। और उसके बाद रात भोर में एकदम पूरा कोई होश नहीं उस बच्चा को। कल के भोर में ठीक, कल के भोर में दादी दवा से आ गए तो उसके यहाँ पचमुखी बजरंगबली थाना है ना, उसके बगल में एक पहले एक डॉक्टर है, उसके यहाँ देखा है तो वो बोला कि बच्चा ठीक है। वो झागुनी देखा है तो करके बच्चे इसको ले जा भागलपुर जेते तिलका मंज जना उतरेंगे बच्चा सांस सब रुक गया। इसीलिए हम डॉक्टर कन गए, डॉक्टर को बताया कि बच्चा नहीं है। उसके बाद हम चले आए तो यहाँ घर पे लाए, घर पे रोना धोना हो गया। वो कहा कि जाओ दफना दो, दफना दिए। कब दफनाया? कल शाम के 4 बजे लमसम में। कल शाम के यानी 21 तारीख के शाम को 4 बजे लमसम। ओके 4 बजे ठीक। उसके बाद फिर ओझा गुनी बोलता है कि इसको हम जिंदा कर देंगे। हमारा सर उसमें को लेकर अस्पताल में भी आया सर, हम कोई गलती है हमारा, अस्पताल में भी लेकर आया। आगे बोलो। ओझा कहाँ है? ओझा बारे क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर जी क्या उसके बाद बोला कि जो बच्चा जिंदा है उसको जाओ उखाड़ के लेकर आओ, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करो, उसको हम जिला देंगे। यही बच्चा को कैसे उखाड़ के लाया? अभी लाए। अभी 22 तारीख को क्या बजे? लमसम में 1:15 बजता। 1:15 बजे। और उसके साथ 100 आदमी पब्लिक यहाँ लाकर हम अरे सब मोहल्ला है तो आपके जो ये वो बच्चा को उम्र कितना है? लमसम में 10 में। इसका नाम पूछे। क्या नाम हो तोरा? हमारा नाम भगवान नाम आप। घर कहाँ है? घर नवगछिया नोनिया पर। पापा का नाम? रामविलास माता। पापा डेट कर गया। नहीं, इसको और कोई बोला, सुने इसको कोई बोला कि है ना बात है तो हमको देवी देवता उतरता है जो अजीब करना है। नहीं बोलिए सर, अच्छा बात बोल रहे हैं, खराब बोलेंगे आप 4 चप्पल जूता। अच्छा यहाँ बोलिए पहले। इतने हम बोले, हम नहीं घर में बैठे हुए थे। इसको कोई बोला कि है ना जिंदा है बच्चा, जो है ना ओझा को बोला के निकलवाने के लिए, तो हम बैठे हुए थे घर में। तब गोसाई बाबा का जो हरदम जो आप ही का नाम लेंगे, फलाना आदमी है फलाना आदमी, तो आप तो आइएगा बाहर।
आज ही बोले फाला नहीं फाला डाल देगा तो वही मतलब बिसारी माँ का नाम ले रहा था कि ये बिसारी माँ हमारा बेबुनाती जन आता जिंदा अच्छे लोग माँ ओझा के अंदर जो बच्चा को दफना दिया गया था तो आप ही ने निकलवाई बच्चा को निकालो हम जिंदा कर देंगे। हम नहीं मतलब कोई और बड़ा मतलब ओझा कि निकलवाइए उसको निकलवाया बच्चा निकलवाया ना हम निकलवाइए कि दूसरा को कल को निकाले हम कल सबको लपेट कर कैसे हम कैसे मार दिया बच्चा का। क्या नाम है? हम कहा बोलेंगे नाम बताइए, क्या नाम है? हाँ देखिए हाँ बोल रहे थे जो नेम आप ही कभी तबीयत खराब होती है आप दीजिए नहीं है। नाम बताइए ना। आपका नाम क्या है? नाम बताइए ना। नाम किस लिए बताएंगे? आपका नाम क्या है? किस लिए बताएंगे बोलिए ना। जानकारी के लिए जानकारी चाहिए हमको। आपका क्या नाम चीज क्या का है? जानकारी? ये आप भगत हैं? हम भगत हैं लेकिन हम ये नहीं बोले हम उसको कब्र से निकाल। नाम बताइए ना। नाम मतलब क्या कष्ट है आपको? आपका नाम क्या है? नाम और बढ़िया ना है आपका नाम प्रचलित होगा। छुपने वाला है आपका नाम की नाम आप बढ़िया ना है आपका नाम। कोई चीज में फंसेंगे नहीं सर। नहीं। काहे कि देखिए हम सब दूर रहते झगड़ा अरे नहीं फंसिएगा। नहीं फंसिएगा। आपका नाम बताइए। अंधविश्वास पहले अंधविश्वास बना हम इस समय नहीं रहते हैं। नाम बताइए ना। सोनी देवी। पति का नाम? संजय मान। घर कहाँ है? कब से ये आप काम करते हैं भगत वाला? हम भगत वाला काम नहीं करते हम आप रूपी हमको विषरी माँ धरा है। क्या मतलब देवी देवता अपने आप धरा। कब से ये आपका 10-12 साल से। सर कल एक बच्ची की मौत हो गई थी, परिजन आज उस बच्ची को फिर से लेके आए थे कि वो जिंदा है, क्या मामला है सर? हाँ, आज हमको पता चला और हम वहाँ थे भी। नोनिया पट्टी से एक मृतिका थी जिसका नाम हंसिका कुमारी थी, लगभग 10 माह की थी और उसके पिताजी का नाम भगवाना महतो था, है ना। वो लेके आए थे तो उसी क्रम में हम लोग पूछे तो 2-3 दिन से वो बीमार थी, है ना। तो बीमार के वजह से वो नौगछिया किसी निजी क्लिनिक में भर्ती थी और भर्ती के क्रम में और उसका तबीयत बिगड़ने लगी जिसको रेफर करके भागलपुर भेजा गया, है ना। और वो भागलपुर एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया गया। ये कल की ही घटना है। उसके बाद वहाँ से जब मृत घोषित किया गया तो फिर उनको नौगछिया लाया गया, कहीं पे वो बच्ची को दफना दिया गया। लेकिन इसी क्रम में गांव घर में तो झाड़ फूक वाला होते हैं तो उनको बताया कि हमको भगवती माँ आती है ना, इस बच्ची को निकालो हम जिंदा करेंगे। तो आज सुबह लगभग 12-1 बजे, है ना, उस बच्ची को दफनाया हुआ बच्ची को बाहर निकाल के अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। तो जब यहाँ आया तो उसके साथ वो झाड़ फूक वाली भी थी, वो बोले कि इसको ऑक्सीजन लगाइए। तो हम लोग मॉनिटर लगाए तो कल ही डेथ कर गए, तो मृतक थी ही। तो हम लोग बोले कि नहीं है बच्ची। तो इसी बीच में नोनी पट्टी के कुछ आदमी, उनके परिवारजन सब आए, कुछ हंगामा करने लगे जिसके वजह से यहाँ के प्रबंधन प्रभावित हुई। इसको देखते हुए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस आई तब जाके मामला को शांत करके बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शनिवार की देर रात भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी करने वालों की पहचान भी हो गई है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा कद्दावर क्यों ना हो, बचेगा नहीं। देखिए, चर्चा का विषय स्वाभाविक है, कहीं गड़बड़ी कुछ हुई है और गड़बड़ी पता भी लग गया है और उस पर पूरी तरह से जांच हो रही है और जांच की कुछ फलाफल भी आया है, उसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचने वाले नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति रहे, चाहे कितने बड़े कद्दावर पर्सन क्यों नहीं हो, वो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी और थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, सारा चीज़ सामने आ जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम दोषी हैं तो हमें जेल में डाल दें, लगातार वो कह रहे हैं जैसे कि हमारे दोषी। तो जब जांच हो रही है तो कौन दोषी है कौन निर्दोष है तो सामने चीज़ आएगा। और मैं कहा कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोग कोई नहीं बच सकते हैं, चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो या कितने प्रभावशाली व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग हैं, वो नहीं बचेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तंज तो किसी पर विपक्ष कर सकता है, लेकिन जो जांच हो रही है, जांच में जो सच्चाई आएगी उसी पर कार्रवाई होगी। और जब तक जांच का पूरा फलाफल नहीं आता है, तब तक कभी उस पर कोई तंज कसेगा, कभी उस पर तंज कसेगा और सच्चाई सामने नहीं आए, इसकी पूरी कोशिश लोग करते हैं, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। हर हालत में जांच का फलाफल आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कोई इसमें बचने वाला नहीं। लायंस इंटरनेशनल की ओर से शनिवार को भागलपुर नया बाजार स्थित हिंदुस्तान क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर के अध्यक्ष लायन मनोज कुमार शर्मा ने क्लब के द्वारा लगातार होने वाली आंख जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सेवा, पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण जैसे प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला। आज ये रीजन कॉन्फ्रेंस रीजन 9 का हो रहा है। हमारे यहाँ बिहार और झारखंड के क्षेत्रों को मिला के 157 क्लब है, जिसमें 18 रीजन चेयरपर्सन होते हैं और उनके अंतर्गत में 37 जोन चेयरपर्सन है। और ये 18 रीजन चेयरपर्सन अपने अपने क्षेत्रों में देखते हैं, जिसमें एक रीजन चेयरपर्सन को 8 से 10 क्लब दिए जाते हैं क्षेत्रवार। आज रीजन 9 का रीजन कॉन्फ्रेंस है, जो कि भागलपुर क्षेत्र का है और भागलपुर क्षेत्र में जो हमारे 9 क्लब हैं, उनसे संबंधित उन लोगों
साल भर तक जो सेवा कार्य किए हैं या लायंस इंटरनेशनल के जो गोल्स थे, विजन्स थे, एक्शन थे, उसके बारे में पूरी परिचर्चा आज हम लोग इस बैठक में करें।